नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव स्वरोदय के पाठ के क्रम में हम स्वरयोग विज्ञान के विषय में लगातार अपनी सीरीज़ के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और स्वरयोग विज्ञान से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस किस प्रकार से हम स्वरयोग के जो फॉर्मूला हैं उनको, जो श्लोक हैं उनको, जो स्वरयोग में बताई गई बातें हैं उनको कैसे अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या में उन बातों को सम्मिलित कर सकते हैं जो शिव स्वरोदय में, जो स्वरयोग शास्त्र में बताई गई हैं। तो इसी क्रम में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्वरयोग विज्ञान द्वारा विभिन्न रोगों की निवृत्ति हो सकती है, क्या विभिन्न रोगों को स्वरयोग विज्ञान, स्वरयोग शास्त्र के ज्ञान द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसी चर्चा को हम केवल एक एपिसोड तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि बहुत अलग अलग एपिसोड्स में हम इस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार हम स्वरयोग के विज्ञान के द्वारा अपने रोगों को नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम कुछ टिप्स ऐसे जान लेते हैं जिससे हमको ये पता लग जाए कि सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वरयोग हमारा कहाँ तक साथी सिद्ध हो सकता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अपना करके आप स्वरयोग विज्ञान से बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे आगे कि किन किन रोगों में किस प्रकार से स्वरयोग विज्ञान हमारी सहायता कर सकता है। तो वो टिप्स हम प्रारंभ करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सोने की पोजीशन, जब हम सोते हैं तब हम चित्त होकर ना सोएं, करवट लेते हुए सोएं, और करवट लेते हुए सोना सबसे उत्तम है, या सीधे पीठ के बल लेट सकते हैं। परंतु यदि हम चित्त लेटते हैं, उल्टे होकर लेटते हैं, तो वो हमें नहीं लेटना है। उसका कारण ये है कि हमारा सुषुम्ना स्वर इस प्रक्रिया से संचालित हो जाएगा, यानी सक्रिय हो जाएगा। तो जब हम चित्त लेटेंगे तो हमारा सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो जाएगा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाएगी, इससे यह आपकी नींद में विघ्न उत्पन्न कर देगी। विघ्न किस प्रकार से उत्पन्न करेगी कि अशुभ स्वप्न आने प्रारंभ हो जाएंगे निद्रा काल में ही। जब आप सो रहे होंगे उसी समय यदि सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो गया तब आपको अशुभ स्वप्न आने प्रारंभ हो जाएंगे और क्षमा करें, भयानक स्वप्न आने प्रारंभ हो जाएंगे। चूँकि सुषुम्ना स्वर का चलना सोते समय उचित नहीं है, इसीलिए आपको यह अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा और निद्रा काल में ही आपको अशुभ और भयानक स्वप्न आने प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखते हैं कि स्वरयोग के और ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो हम दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो ये हैं कि यदि आपको थकावट का अनुभव हो, शरीर में थकान लगे, टायर्डनेस की फीलिंग हो, तब आप क्या करें, दाहिने करवट लेट जाएं। दाहिने करवट लेट जाएं राइट साइड से। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर इसी पोजीशन में लेटे रहने से आपका चंद्र स्वर, आपकी इड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। तो जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा तब क्या होगा, थोड़े ही समय में शरीर की थकान दूर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि थकावट जब फील हो तब आपको राइट करवट लेते हुए लेटना है, जिससे कि आपकी इड़ा नाड़ी सक्रिय होकर आपकी थकावट को, चंद्र शीतलता का प्रतीक है, चंद्र की शीतलता आपकी थकावट को दूर कर देती है। तो एक तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये देखना है कि जैसे आपको कोई स्नायु रोग है, यानी कि आपकी मसल्स संबंधी रोग, तो मसल्स में यदि खिंचाव आ रहा है और इससे किसी प्रकार का पेन हो गया है, मसल आपकी पुल हो गई हैं, खिंच गई हैं, कहीं से उनमें पेन हो रहा है, तो जब दर्द प्रारंभ हो तब उस समय आपको जो स्वर चलता हो उसे बंद कर देना चाहिए। दर्द प्रारंभ होते समय स्वर चेक कर लीजिए, जो स्वर चल रहा हो उसके विपरीत स्वर चलाइए। तो ये इतना इफ़ेक्टिव है, इतना प्रभावशाली है कि इसको करने से 3 से 5 मिनट के भीतर ही आपको दर्द में राहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है।
तो ये आप करके देख सकते हैं कभी भी कि जब भी आपकी मसल्स में खिंचाव आपको फील हो तो उसी समय स्वर चेक करिए, जो स्वर चल रहा हो उसका विपरीत स्वर चलाइए। मस्तिष्क, क्षमा करें, स्नायु में तुरंत ही आपको लाभ अनुभव होगा। तो एक ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन संबंधी ध्यान रखने की बात ये है कि जिस समय आपका राइट स्वर चल रहा हो, दायां स्वर, यानी आपकी पिंगला नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी सक्रिय हो, तो जिस समय आपकी सूर्य नाड़ी सक्रिय हो उस समय भोजन करना अत्यधिक लाभकारी होता है। भोजन उस समय करना चाहिए जब सूर्य स्वर चल रहा हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु यदि आपके भोजन के समय पर सूर्य स्वर चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि भोजन करते समय सूर्य स्वर चल रहा है तब वो भोजन बहुत शीघ्रता से और बहुत अच्छी प्रकार पचेगा। लेकिन यदि कोई सा भी स्वर चल रहा हो और आपने उसमें भोजन कर रखा है तब आप भोजन करने के पश्चात बाईं करवट लेट जाइए। भोजन करने के बाद आप बाईं करवट लेट जाएंगे लेफ़्ट साइड से। उससे क्या होगा, उससे आपका दायां स्वर सक्रिय हो जाएगा, आपकी पिंगला नाड़ी, आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। तो जब ये पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा तब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि भोजन शीघ्रता से पचेगा। सूर्य नाड़ी पाचन में अत्यधिक सहायक है क्योंकि ये उष्णता है, ये डाइजेस्टिव फायर को सक्रिय करती है, पाचक अग्नि को यह सक्रिय करती है सूर्य नाड़ी। तो इस प्रकार जब सूर्य नाड़ी की सक्रियता बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है कि आपकी पाचन की गति भी बढ़ जाएगी, पाचन की शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो यदि आप बाईं करवट लेटते हैं तो आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाएगी और आपका भोजन शीघ्रता से और भली प्रकार पचेगा। और यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज रहता है, तो वो भी नहीं होगा। और यदि पहले से ही उसको ये प्रॉब्लम रहती है और वो इस क्रिया का अभ्यास करे, भोजन के पश्चात कम से कम 10 मिनट तक वो बाईं करवट लेटा रहे, तब धीरे धीरे उसको ये अनुभव होगा कि उसकी पाचन शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है और उसको ये कॉन्स्टिपेशन की, ये कब्ज़ की समस्या धीरे धीरे दूर होती जा रही है। तो क्षमा करें। तो ये सब बातें ये दैनिक जीवन में ध्यान रखने की हैं और ये इन बातों को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि स्वर योग विज्ञान कितना अधिक वैज्ञानिक है, कितना अधिक साइंटिफिक है और समय की कसौटी पर कितना अधिक खरा परखा हुआ है कि जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले स्वर शास्त्र के सिद्धांत बनाए गए थे वो आज के मनुष्य पर भी उसी प्रकार लागू होते हैं, लेकिन लागू उन्हीं पर होते हैं जो इनका अभ्यास करता है, और जो इनका अभ्यास करता है वही इनके अभ्यास के फलों को प्राप्त भी करता है। बहुत सारे लोग जो इस शास्त्र को न जानते हैं, ना इस शास्त्र के बारे में समझना चाहते हैं और ना इस शास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो वो उनके लिए ये शास्त्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं इस विषय में। जब इस विषय में कुछ जानते नहीं तो फिर उसको समझने, मानने और उसको प्रयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो लोग इस दुर्लभ ज्ञान को जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन पर और उसके फलों को भी प्राप्त करते हैं, उनका जीवन धन्य है। तो इसी प्रकार देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के आप स्वयं से ही लाइक भी करते जा रहे हैं, शेयर भी करते जा रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार का स्नेह, प्रेम, सहयोग और मार्गदर्शन इस चैनल पर बनाए रखिएगा और निरंतर देखते रहिए यू एंड योगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं प्राचीन संस्कृत साहित्य से चुने हुए मोती, जो कि आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।